नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केसेस के बारे में कि केस क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जानते हैं केस के बारे में। व्हाट इज केस? केस क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है, एक केस शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन विद अदर वर्ड्स। नाउन का अदर वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप दिखाता है इन ए सेंटेंस। तो देखिए केस जो है वो क्या है। जो केस है वो नाउन का एक सेंटेंस के अंदर, नाउन का एक सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप दिखाता है किसी भी वर्ड के साथ। तो चलिए आगे जाके समझते हैं कि केस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके टाइप्स हैं, पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पोजेसिव या जेनिटिव केस और फोर्थ है वोकेटिव केस। तो यहाँ पर ये जो पहला और दूसरा है ये सिंपल केसेस हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमारा मेन यहाँ पर पोजेसिव केस है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे मेन हमारा पॉजिटिव केस रहेगा जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसी के ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार इन नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जान लेते हैं हल्का सा, क्या होते हैं ये। देखिए नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, रोहन टीचेस प्रिया। तो इसमें जो रोहन है वो नॉमिनेटिव है और प्रिया है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यानी जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इसको समझते हैं, रोहन टीचेस प्रिया, रोहन प्रिया को पढ़ाता है। तो कर्म करने वाला कौन है यहाँ पर, रोहन। और कर्म का प्रभाव, कर्म क्या है यहाँ पर, पढ़ाना, और पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रिया पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कर्म करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जो मेन करता होता है, और जिसके ऊपर उस काम का असर पड़ता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया, यहाँ पर रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी को हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। तो ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पर प्रिया जो है वो क्या है, प्रिया क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सिंपल है, यहाँ ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण है यहाँ पर, नेहा बॉट ए लैपटॉप। तो यहाँ पर जो नेहा है वो क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस, और जो लैपटॉप है वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब जो मेन है वो है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस जो कि ओनरशिप या रिलेशनशिप को दर्शाता है। यूज टू शो पोजेशन और रिलेशनशिप। पोजेशन का मतलब अधिकार, ओनरशिप का मतलब भी अधिकार है, रिलेशनशिप का मतलब है संबंध। यानी कि जो एक अधिकार या फिर संबंध को दिखाता है नाउन के किसी भी वर्ड के साथ। इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, या तो इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी है इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है इस तरह से एक मार्क होता है, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। और इसके तुरंत बाद हम एस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको जो ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखाते हैं पॉजिटिव केस का, उसको या तो इस तरीके से दिखाते हैं कि जो नाउन होता है उसके तुरंत बाद एक ये मार्क लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे, और उसके बाद एस लगा देते हैं। और दूसरा है इसको दर्शाने का तरीका ऑफ लगाकर। आगे के एग्जांपल्स में हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे विलियम्स बुक्स, जो विलियम है उसकी बुक्स की बात हो रही है, यानी कि बुक्स के ऊपर किसका अधिकार है, विलियम का अधिकार है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे एपोस्ट्रोफे लगाकर और एस लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि विलियम्स की बुक, इसका मतलब होता है द बुक्स ऑफ विलियम। द कंट्रीज इकॉनमी, ठीक है, इसका मतलब भी यही है, या तो ऑफ के साथ ऐसे दिखाएंगे या एपोस्ट्रोफी एस के साथ ऐसे दिखाएंगे। तो इन दोनों में से हम कैसे भी दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमारा मेन मुद्दा ये है। इसके कुछ रूल्स हैं, ये सिंपल रूल्स हैं, एक बार इनको जान लेते हैं, उसके बाद हम वो वाला रूल करेंगे जो मेन है जिसके आधार पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लेते हैं। इफ़ इन एनिमेट नॉन लिविंग, इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग नाउन इज पर्सोनिफाइड यूज एपोस्ट्रोफी एस। यानी कि अगर कोई नॉन लिविंग वस्तु है और उसका हम मानवीकरण करते हैं, पर्सोनिफाइड मतलब मानवीकरण, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसका, नेचर्स ब्यूटी, फॉर्चून्स गिफ्ट, डेथ्स आई सी हैंड। अगर मैं यहाँ पर ब्यूटी ऑफ नेचर लिखता हूँ, ठीक है, ब्यूटी ऑफ नेचर, तो उसको मैं अगर एपोस्ट्रोफे के साथ लिखता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेचर्स ब्यूटी। देखिए अगर यहाँ पर नेचर क्या है, प्रकृति है, उसका मैं एक मैंने उसको पर्सोनीफाई कर दिया, यानी उसका मानवीकरण कर दिया। तो अगर मैं नेचर को, नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको लिखूंगा नेचर्स ब्यूटी, यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस लगा के बात करूँगा। ठीक है, ये रूल तभी है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनीफाई करते हैं, उसका मानवीकरण करते हैं, तब हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे एस। ये एक रूल है, तो हमें ये ऐसे ही करना है। अगला रूल है, फॉर टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ एपोस्ट्रोफे एस। यानी कि जब हम किसी टाइम का कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे ए मोमेंट्स डिले, ए वीक्स लीव, ए ईयर्स एक्सपीरियंस।
तो यहाँ पर ये जो है एक सिंपल रूल है, इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे एक रूल के हिसाब से, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फॉर वेट एंड मेजरमेंट यूज़ एपोस्ट्रोफे एस, जैसे 1 किलोग्राम्स वेट, ए मीटर्स लेंथ। फॉर मनी एंड वैल्यू यूज़ एपोस्ट्रोफे एस, जैसे ए रुपीज़ वर्थ, ए डॉलर्स प्राइस। रूल 5 है, फॉर प्लेस रिलेटेड एक्सप्रेशंस यूज़ एपोस्ट्रोफे एस, मतलब ए रिवर्स बैंक, ए माउंटेन्स पीक, ए ब्रिजेज लेंथ, यानी कि नदी का किनारा, पहाड़ की चोटी, और एक ब्रिज यानी पुल की जो लंबाई है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफे का यूज़ करेंगे। अगला रूल है, फॉर सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यूज़ एपोस्ट्रोफे एस, जैसे सन्स रेज, द अर्थ्स ग्रेविटी, द ओशियंस वेव्स। अगला रूल है, इन सम कॉमन एक्सप्रेशंस एपोस्ट्रोफे इज़ यूज, जैसे ये कॉमन एक्सप्रेशन है, जैसे ट्रेन्स, द ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन का पहुंचना, द सिटीज़ पॉपुलेशन, सिटी की पॉपुलेशन, द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो यहाँ पर ये कुछ रूल थे जहाँ पर हमने ये सीखा कि एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल रूल्स की बात हो रही है, जिनके आधार पर अब कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सारा ध्यान हमें यहीं पर लगाना है। देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा रूल से हट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि जो रूल हमें जनरली पता है उसके आधार पर नहीं पूछे जाते। जहाँ हम ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं उस आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आने वाले रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए आइए आगे जानते हैं वो कौन कौन से रूल हैं। डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफी एस ऑन कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स इन ए रो। अब ये क्या कह रहा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते। इससे पहले यूज़ क्या होता है हमने वो बताया था, अब है यूज़ कहाँ नहीं करना, और इसी के आधार पे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए एक सेंटेंस है, राहुल्स फादर्स कार। अब यहाँ पर दो नाउन हो गए, ये एक नाउन है और दूसरा नाउन ये है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर दो नाउन लगातार आ रहे हैं तो हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते, एक नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, द कार ऑफ राहुल्स फादर। यहाँ पर हम कह रहे थे देखो राहुल्स फादर्स कार, राहुल के पिताजी की कार। हिंदी में तो बोलने में एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर के रूल के हिसाब से ये क्या है, रॉन्ग है। तो सही क्या है, इसको लिखने का सही तरीका है द कार ऑफ राहुल्स फादर। दोनों का मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, लेकिन रूल के हिसाब से करेक्ट कौन सा है, ये वाला सेंटेंस। अगला है, इन कंपाउंड नाउन्स एपोस्ट्रोफी एस कम्स एट द एंड। अभी कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड नाउन होते हैं। अब इनके साथ क्या कह रहा है ये, कि जो कंपाउंड नाउन्स हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल एंड में आता है। जैसे माई ब्रदर इन लॉज हाउस। अब इसमें जो सेंटेंस पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछ लेता है, माई ब्रदर, यहाँ पर वो एपोस्ट्रोफी एस लगा के पूछ लेता है, इन लॉ। अब ये क्या है, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें एपोस्ट्रोफी एस ब्रदर के साथ नहीं लगाना है, हमें एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाना है, क्या कह रहा है, कम्स एट द एंड, एंड में लगाना है, यानी कि जो लॉ है उसके बाद लगाना है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ऐसे, माई ब्रदर इन लॉज हाउस। अगला है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ स्पीच। स्पीच किसका है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। अब ये भी एक कंपाउंड नाउन है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और इंडिया ऑफ के साथ बना हुआ एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक पूरा एक नाउन को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफे कहाँ लगाएंगे, इंडियाज़ के बाद। अगला रूल है, इफ़ वन नाउन इज इन एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग अनदर नाउन, अप्लाई एपोस्ट्रोफी एस ओनली वंस। यानी कि अगर कोई नाउन एपोजिशन में है तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ एक ही बार करेंगे। अब ये एपोजिशन क्या होता है, एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए जहाँ पर माई फ्रेंड, फिर कोमा है, फिर राहुल, फिर कोमा इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पर माई फ्रेंड किसकी बात हो रही है, राहुल की बात हो रही है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है, तो दो नाउन एक साथ आ रहे हैं, माई फ्रेंड और फिर नाउन राहुल, और नाउन एक ही है। ठीक है, माई फ्रेंड भी कौन है, राहुल है, और राहुल किसकी बात कर रहा है, माई फ्रेंड की बात कर रहा है। तो दोनों एक तरह से क्या है, एक ही आदमी को संबोधित कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। जैसे राहुल इज़ इन अपोजिशन टू माई फ्रेंड बिकॉज बोथ रेफर टू द सेम पर्सन, यानी पर्सन एक ही है। तो इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसको हम बोलते हैं अपोजिशन। इसका इनकरेक्ट वे क्या होगा, जैसे इंडियाज़ कैपिटल्स हिस्ट्री, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो इसको कैसे लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर भी लग गया और यहाँ पर भी लग गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। हमें एपोस्ट्रोफी एस हमेशा एक बार लगाना है। तो द कैपिटल ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री, तो एपोस्ट्रोफी एस इज अप्लाइड ओनली टू इंडिया नॉट कैपिटल। तो यहाँ पर हमने एक एपोस्ट्रोफी एस हटाकर क्या कर दिया, ऑफ लगा दिया, और उसके बाद इंडिया के पास एक एपोस्ट्रोफी एस छोड़ दिया। तो अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है। तो अगर एरर में इस तरह से आता है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, ये वाला। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझ लेते हैं। देखो जैसे एक सेंटेंस है, द स्कूल्स टीचर्स मेथड इज़ इफेक्टिव।
सेंटेंस हिंदी में एकदम बोलने में ठीक लग रहा है कि जो स्कूल का टीचर है उसका जो मेथड है वो एकदम इफेक्टिव है, ठीक है, वो असरदार है। लेकिन ये एक तरह से एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, तो रूल के हिसाब से ये गलत हो गया। रूल क्या कहता है कि एक ही बार यूज़ होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एपोस्ट्रोफी एस को हटाकर ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। द टीचर ऑफ आवर स्कूल्स, ये सेंटेंस क्या है, तो गलत हो गया। हाँ, यहाँ पर ये ठीक है, देखो, द टीचर ऑफ आवर स्कूल्स मेथड इज़ इफेक्टिव। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, द टीचर ऑफ आवर स्कूल, यानी जो टीचर है हमारे स्कूल का, उसका मेथड। तो हमारे हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लिया है, वो क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। अगला सेंटेंस है द गूगल्स सीईओज स्ट्रेटजी वर्कड, कि गूगल का जो सीईओ है उसकी स्ट्रेटजी ने काम किया। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस रूल के मुताबिक गलत हो गया है, तो सही कैसे हो जाएगा, द सीईओ ऑफ गूगल्स स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी किसकी है, गूगल के सीईओ की। तो यहाँ ने एक एस हटाकर ऑफ लगा दिया है और एक एस गूगल के पास छोड़ दिया है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द सीईओ ऑफ गूगल्स, यानी कि जो गूगल का सीईओ है उसकी स्ट्रेटजी काम कर गई। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला रूल है व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, जब दो नाउन एक साथ रिलेट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस कब यूज़ करते हैं, विद द लास्ट नाउन ओनली, ठीक है। यानी कि जब दो नाउन क्लोजली रिलेट करते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई क्लोज रिलेशन है, तो हम जो लास्ट नाउन है उसके साथ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अमित एंड नेहाज वेडिंग, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, एस लगा देता हूँ, अमित्स एंड नेहाज वेडिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से एस को हटा देना है। तो ये अमित और नेहा का कोई रिलेशन है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, तो उनकी तो दोनों की शादी एक ही है, एक ही नाउन की बात हो रही है ना, तो ये एक तरह से अमित और नेहा की शादी की ही बात हो रही है। तो मुझे अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाला नाउन है उसके साथ मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। अगला है राहुल एंड प्रियाज होम, यहाँ पर जो घर की बात हो रही है वो दोनों का एक ही घर है, यानी ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, राहुल एंड प्रियाज होम। तो एक नाउन को हमने एपोस्ट्रोफी एस के साथ लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों, ये जो घर है ये इन दोनों का ही है। अब देखो, इसकी एक एक्सेप्शन होती है, वो क्या होती है, इफ़ द नाउन्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ है, जैसे सेंटेंस के साथ समझते हैं, राहुल्स एंड रोहित्स बाइक्स, यहाँ पर जो बाइक्स हैं वो अलग अलग है, राहुल की बाइक अलग है, रोहित की बाइक अलग है, तो डिफरेंट बाइक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ एक एक एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक जो है वो, ये जो बाइक है वो राहुल की अपनी बाइक है, राहुल की अलग है कोई बाइक होगी, ठीक है, और जो बाइक टू है, यहाँ बाइक्स की बात हो रही है ना, तो वो रोहित की अलग है। तो जो बाइक्स हैं वो दोनों की अलग अलग हैं, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस भी दोनों के पास अलग अलग जाएगा। एक रूल है पोजेसिव केस विद इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होता है। वो कैसे होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एवरीबडीज़ ओपिनियन मैटर्स, एवरीबडीज़ यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है। नोबडीज़ आइडिया वाज एक्सेप्टेड, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। अगला रूल है व्हेन एल्स फॉलोज इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ से ये रूल निकल के आ रहा है, दूसरे वाला 6 वाला 5 से रिलेटेड है। अब यहाँ ज़्यादा जोर से हमें ज़्यादा ध्यान देना है। देखो यहाँ पर है इफ़ एल्स फॉलोज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन हमने पढ़ा था क्या होता है, एनीबडी, समबडी, ठीक है। उसके बाद एल्स आ जाता है, यानी एनीबडी, एवरीवन, समवन। इसके बाद अगर एल्स आ जाता है तो हमें जो एपोस्ट्रोफी एस है वो कब कहाँ लगाना है, एल्स के साथ लगाना है, इंस्टीड ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पर लगाया था एवरीबडी के साथ, हमने यहाँ पर क्या किया था, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया था। लेकिन अब क्या है, हमें एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है, जैसे आई लाइक यूर सजेशन नॉट एनीबडी एल्सिज। तो यहाँ पर अगर मैं एस यहाँ लगा देता हूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस एल्स के बाद लगाना है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आपको एनीबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के दे देगा और पूछ लेगा कि कहाँ एरर है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। अब देखिए अगला है दिस इज़ समबडी एल्सिस मिस्टेक, यह किसी और की गलती है, तो इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज़ समबडी एल्सिस, यानी एपोस्ट्रोफी एस एल्स के बाद लगेगा। तो सिंपल सा हमें रूल ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी एल्स आ गया और एपोस्ट्रोफी एस की यूज़ करना है तो वो एल्स के साथ ही यूज़ होगा। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके साथ, जैसे यहाँ पर समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ नहीं होगा, एल्स के बाद ही होगा। अब देखिए एरर में ऐसे पूछता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं,
नोबडीज़ एल्स आइडिया इज़ बेटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा? नोबडी एल्स इज आइडिया इज़ बेटर, ये सही है। किसी का आइडिया बेटर नहीं था, तो इसको हम सही शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे? नोबडी एल्स इज आइडिया इज़ बेटर। रूल नंबर 7 है पोजेसिव केस विद ईच अदर एंड वन अनदर। तो इसमें भी सिंपल सा रूल है, इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। यूज एज आफ्टर ईच अदर एंड वन अनदर टू शो पोजेशन, जैसे दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस, द टू टीम्स एनालाइज्ड वन अनदर्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी एस है वो लास्ट में ही लगेगा, तो ये सिंपल सा रूल है। अगला रूल है पोजेसिव केस इन, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेंटेंस का, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे हो रखी है किसी भी सेंटेंस की कि ए है, उसके बाद नाउन है, फिर ऑफ है और उसके बाद फिर एक नाउन है, तो उसके साथ पोजेसिव केस कैसे यूज़ करना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, एपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड विद द लास्ट नाउन ओनली इफ़ इट रिफर्स टू ए पर्सन। यहाँ ध्यान देना है पर्सन के ऊपर, हमें यहाँ पर पर्सन के ऊपर ध्यान देना है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, ए स्टूडेंट ऑफ नेहाज, ए पिक्चर ऑफ राहुल्स। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, ए स्टूडेंट ऑफ नेहा, ए पिक्चर ऑफ राहुल। इस सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए, अगर ये एरर में कहीं पर भी हमें दिखता है और हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, तो हमें ये एकदम ठीक लग रहा है कि ठीक है, एक फ्रेंड की बात हो रही है, किसके? मेरे भाई के फ्रेंड की। एक स्टूडेंट की बात हो रही है इस सेंटेंस में, स्टूडेंट ऑफ नेहा, नेहा का कोई स्टूडेंट, उसकी बात हो रही है। लेकिन ये तरीका इसको लिखने का सेंटेंस को बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इस सेंटेंस को मैं छोड़ देता हूँ, ये वाला सेंटेंस, क्योंकि इसका रिलेशन किसी दूसरी चीज़ से भी है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, तो ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन रूल के मुताबिक गलत है। कैसे? क्योंकि जब कोई लास्ट नाउन है वो इट रिफर्स टू ए पर्सन, किसी पर्सन से संबंध रखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ किसकी बात हो रही है? फ्रेंड की। किसके? माई ब्रदर के। तो जो यहाँ पर माई ब्रदर है और फ्रेंड है, वो क्या है? पर्सन है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो ऑफ के साथ दिखाया जा रहा है, लेकिन एपोस्ट्रोफे एस भी लगता है। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, जो बनाया गया है इसको हमें मान के चलना है, ऐसा ही रूल है। ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामर क्या है? ग्रामर में रूल्स होते हैं, तो जो एक बार जो रूल बना दिया वो सबको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए, फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, बड़े ध्यान से देखना है इस चीज़ को। यहाँ पर जो ब्रदर है और फ्रेंड है वो क्या है? वो पर्सन है। ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ नेहा, नेहा कौन है? एक पर्सन है। ठीक है, ए पिक्चर ऑफ राहुल, राहुल क्या है? एक पर्सन है। तो जहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, पर्सन का किसी के साथ संबंध दिखाया जा रहा है, तो हमेशा ऑफ का तो यूज़ होगा ही होगा। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, तो उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस का भी यूज़ करना है। ए स्टूडेंट ऑफ नेहास, ये सेंटेंस दोनों एकदम ठीक बने हैं। ठीक है, अगर मैं एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करूँगा तो ये सेंटेंस गलत माने जाएंगे। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसको तो थोड़ा समझने। अब एक्सेप्शन मतलब जब पर्सन ना हो, उसके बाद समझना हमें। देखो, पहले एक सेंटेंस से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दिस इज़ द कैट ऑफ अजय। ठीक है, सुनने में एकदम ठीक लग रहा है, दिस इज़ द कैट ऑफ, यह अजय की कैट है, लेकिन नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ अजयज़ कैट। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि क्या है। देखो, इन इंग्लिश वी यूजुअली यूज़ पोजेसिव यानी एपोस्ट्रोफी एस इंस्टीड ऑफ टू शो ओनरशिप। अजयज़ कैट इज़ द नेचुरल एंड करेक्ट वे टू से दैट द कैट बिलोंग्स टू अजय। जैसा कि मैंने बताया कि जब लिविंग थिंग्स हैं, जो पर्सनस हैं, ठीक है, जो पर्सन हैं या लिविंग्स हैं, उनके रिलेशन की बात करते हैं, तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करेंगे। दिस इज़ अजयज़ कैट, ये ठीक है। ठीक है, अब इसको दिस इज़ द कैट ऑफ अजय, ये गलत क्यों है? इसको हम और आगे समझेंगे। ठीक है, यानी कि जब ऑफ यूज़ होगा वो कहाँ यूज़ होगा? दिस इज़ द कैट ऑफ अजय, ये गलत है। दिस इज़ अजयज़ कैट, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि अजय की कैट किसके बारे में बात हो रही है? एक पर्सन की बात हो रही है या एक लिविंग की बात हो रही है। तो अब हम आते हैं व्हेन इज़ ऑफ यूज्ड, यानी कि ऑफ का यूज़ कहाँ पर होता है? ऑफ इज़ मेनली यूज्ड फॉर थिंग्स नॉट पीपल, वस्तुओं में यूज़ होता है ऑफ का। यहाँ पर ये वस्तु नहीं है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं या पर्सनस हैं, तो इसलिए एपोस्ट्रोफे एस पे जोर दिया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो मैंने बताया है एपोस्ट्रोफे एस। यानी कि जब लिविंग थिंग्स की बात हो रही है या पर्सनस की बात हो रही है तो हमें जोर देना है एपोस्ट्रोफे एस पे। अब देखो, इस चीज़ से समझते हैं यहाँ पर, द डोर ऑफ द हाउस, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाउस क्या है और डोर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी नॉन लिविंग है, तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गए। तो यहाँ पर अगर हमें ऑफ यूज़ करना है और एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करना है, तो वो कब करना है? जब थिंग्स हों। ठीक है, लोगों की बात ना हो रही हो। अगर लोगों की बात हो रही है, ठीक है, अगर हम संबंध दिखा रहे हैं पर्सनस का या लोगों का, तो हम एपोस्ट्रोफे पर जोर रखेंगे। और जब कोई भी वैसे नॉर्मल वस्तुओं की बात हो रही है, नॉन लिविंग्स की, तो हम ऑफ पर जोर रखेंगे। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस मैंने बचा के रखे थे समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस लिखा था, वो ये वाला, द पिक्चर ऑफ राहुल्स। इसको मैं अब समझाता हूँ।
मैंने उसको वहाँ पे क्यों इरेज किया था। अब देखिए, ये दोनों सेंटेंस तुम्हें क्या दिख रहे हैं, ए पिक्चर ऑफ राहुल, ए पिक्चर ऑफ राहुल्स, दोनों लगभग सेम है लेकिन इनका एकदम मीनिंग बदल जाता है। कैसे? देखो, ए पिक्चर ऑफ राहुल, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है ना, ठीक है। और एपोस्ट्रोफे एस भी है और ऑफ भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखिए, ए पिक्चर ऑफ राहुल ये कह रहा है इट मीन्स ए पिक्चर दैट शोज़ राहुल, यानी कि एक फ़ोटो की बात हो रही है जिसके अंदर राहुल है, ठीक है। यानी कि दीवार के ऊपर कोई पिक्चर टंगी हुई है, उसके अंदर राहुल है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ राहुल, यानी इसके अंदर कौन है, राहुल है। और ये वाला सेंटेंस है, ये क्या कह रहा है, ए पिक्चर ऑफ राहुल्स, यानी कि राहुल के पोजेशन में या राहुल के अधिकार में कुछ बहुत सारी तस्वीरें हैं, ठीक है। वो तस्वीरें किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक पिक्चर की बात हो रही है, तो हम इस तरह से जो सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे ए पिक्चर ऑफ राहुल्स, यानी कि वो संबंध इनसे है, ठीक है। एक पिक्चर उठा ली मैंने राहुल की, ये भी राहुल की पिक्चर है, इसके अंदर राहुल है या नहीं है वो अलग चीज़ है। ये तस्वीरें किसी की भी हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, ठीक है, इंसानों की हो सकती है, लेकिन वो इन पिक्चरों से संबंध किसका है, राहुल का है। तो जब हम पोजेशन दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, तो मैंने बताया था एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पिक्चर का संबंध राहुल से नहीं है, पिक्चर जो है, पिक्चर के अंदर राहुल है, यानी कि अगर हम घर पे कोई भी फ़ोटो है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर मान लो ये फ़ोटो है, इसके अंदर एक फैमिली फ़ोटो है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें कहीं पर राहुल खड़ा हुआ है, तो मैं किसी को दिखा रहा हूँ कि देखो इसके अंदर राहुल भी है, तो मैं बोलूँगा ए पिक्चर ऑफ राहुल। तो ये हो गई ए पिक्चर ऑफ राहुल, इसमें पोजेशन या अधिकार नहीं है राहुल का, इसके अंदर राहुल की फ़ोटो हो सकती है। लेकिन एपोस्ट्रोफे एस लगा रहा हूँ तो मैं समझा रहा हूँ कि ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो पिक्चर है, ये उन पिक्चर्स के अंदर से है जो राहुल की है, और मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और मैं बता रहा हूँ कि ये पिक्चर राहुल की है। इसके अंदर राहुल है या नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो पिक्चर है इसकी ओनरशिप, इसका जो संबंध है वो राहुल से है, इसका जो पोजेशन है वो राहुल के पास है। तो इसलिए ये सेंटेंस भी ठीक है और ये सेंटेंस भी, ये दोनों सेंटेंस ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग निकल के आ रहा है। तो ये था हमारा केस का, हमने केस को पढ़ लिया। ज़्यादा इसमें समझने की ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस कुछ रूल्स हैं ये जो मैंने अभी कराए हैं, इन्हीं रूल्स के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी तो सिंपल सी चीज़ें हैं, नॉमिनेटिव केस। अब ये वोकेटिव केस रह गया, देखो ये एक सिंपल सा केस है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी जैसे मैं बोलता हूँ, मैं मान लो रवि को बोलता हूँ, रवि हेल्प मी, ठीक है। तो अगर मैं किसी को आवाज़ दे के बोल रहा हूँ रवि हेल्प मी, तो ये यहाँ पर जो रवि है, ये जो नाउन है, ये वोकेटिव केस है, यानी कि उसको संबोधित कर रहा हूँ सिर्फ बोलने के लिए, ठीक है। हो सकता है मैं सिर्फ हेल्प मी बोलूँ, रवि मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको हेल्प मी बोलूँ तब भी रवि समझ जाएगा, लेकिन मैं अगर उसका नाम लेके बोल रहा हूँ रवि मेरी मदद करो, तो ये केस कैसा है, ये वोकेटिव केस है। तो इसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस बनेंगे सारे पॉजेसिव केस पे, और पॉजेसिव केस के भी कुछ रूल्स हैं, उनके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जो सिंपल रूल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते। तो एक ये छोटा सा टॉपिक है जो नाउन के साथ ही हमें पढ़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं केस, कि नाउन का संबंध केस के साथ क्या है। तो एक तरह से क्या है, नाउन एक रिलेशनशिप दिखाता है किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी सेंटेंस के अंदर, यानी कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे कोई भी सेंटेंस हमने उठा लिया यहाँ पर सिंपल सा, द कार ऑफ राहुल्स फादर, यहाँ पर यानी कि जो संबंध दिखाया गया है कार का, राहुल का और फादर का, इन तीनों का एक संबंध दिखाने के लिए जो हमने यूज़ किया उसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, केस। यानी कि कार का संबंध किससे है, राहुल से, और राहुल का फादर से। तो ये जो इस तरह का रिलेशन दिखाते हैं हम, इसी के लिए हम केस का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा केस का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है और इसी वीडियो में ये खत्म भी हो गया।